Good morning students, I am your science teacher Sashmita Roy. Welcome to your online book reading session. Today we will read this chapter Force, Work and Energy. So let's start the chapter. First we will read about force. Force in simple term is a push or a pull that changes or tends to change the state of rest or motion of an object. फोर्स सिंपल भाषा में किसी भी चीज़ को पुश या पुल करके उसके मूवमेंट को चेंज करना है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसको फोर्स लगाकर रोक सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम उस पर फोर्स लगाकर उसे मोशन में ला सकते हैं, यानी उसे मूव कर सकते हैं। फोर्स कॉजेज ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेलरेट, ऐड टू द ऑब्जेक्ट्स ओवरऑल प्रेशर, चेंज डायरेक्शन और चेंज शेप। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकता है, ठीक है, उस पर प्रेशर बढ़ा सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है या उस चीज़ का शेप बदल सकता है। फोर्स इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड न्यूटन। फोर्स को हम जिस यूनिट में नापते हैं उसे हम न्यूटन कहते हैं। नेक्स्ट इज वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लेट अस स्टडी सम कॉमन टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस अलग अलग टाइप के होते हैं। हम यहाँ पर कुछ कॉमन फोर्सेस के बारे में जानेंगे, जिनमें से सबसे पहला है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम बॉडी पार्ट्स लाइक आर्म्स एंड लेग्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? हम अपने आर्म्स और लेग्स के मसल्स के द्वारा जो प्रेशर लगाते हैं या जो फोर्स लगाते हैं उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कम्स इन एक्शन व्हेनेवर वी टच समथिंग एंड अप्लाई मस्कुलर पावर ऑन इट। मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और तभी काम करता है जब हम अपने हाथों या पैरों से किसी चीज़ को छूते हैं और अपने मसल्स का यूज़ करते हैं उस चीज़ पर, ठीक है। एवरी मूवमेंट ऑफ बॉडी इज़ ऑल्सो रिजल्ट ऑफ मस्कुलर फोर्स। हमारी बॉडी का हर एक मूवमेंट हमारे मस्कुलर फोर्स का ही रिजल्ट है, यानी चलना, दौड़ना, बैठना, हाथों से लिखना, ये सब कुछ हम मस्कुलर फोर्स की वजह से ही कर पाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स आर। मस्कुलर फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आइए जानते हैं। वाइल किकिंग अ बॉल वी टच द बॉल विथ आवर लेग्स एंड अप्लाई द फोर्स ऑन बॉल टू मेक इट मूव। जब हम किसी बॉल को किक करते हैं तो उस टाइम हम बॉल को अपने लेग से टच करते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं ताकि बॉल मूव कर सके। वाइल लिफ्टिंग अ वेट वी मेक कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ वेट एंड अप्लाई मस्कुलर फोर्स ऑन इट लाइक टू लिफ्ट इट। जब हम कोई वेट उठाने जाते हैं तो हम अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं वेट के सरफेस से, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स। वॉक करना, रन करना और जंप करना भी मस्कुलर फोर्स के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज़ हम अपने बॉडी पार्ट से करते हैं उन सभी में हमारी मस्कुलर फोर्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज़ द फोर्स बाय विच द अर्थ और मून और अदर मैसिवली ह्यूज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स देम। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके थ्रू अर्थ, मून या कोई और बड़ा हेवनली ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। जितनी भी चीज़ें अर्थ पर हैं वो सभी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करती हैं, यानी महसूस करती हैं। विच इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो किधर की तरफ काम करता है? अर्थ के सेंटर की तरफ काम करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटी का फोर्स है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्लूड। कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं ग्रेविटी के? द फोर्स दैट होल्ड्स द गैसेस इन द सन। सन जो है हमारा वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से बना हुआ है, तो वो गैसेस को एक जगह स्टोर रखने का काम कौन करता है? ग्रेविटी करती है। द फोर्स दैट कॉज अ बॉल यू थ्रो इन द एयर टू कम डाउन अगेन। जब आप कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो दोबारा नीचे आती है ना, तो ये किस लिए होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होता है। द फोर्स दैट कॉज अ कार टू कोस्ट डाउन हिल इवन व्हेन यू आरंट स्टेपिंग ऑन द गैस।
द फोर्स दैट कॉजेज अ ग्लास यू ड्रॉप टू फॉल टू द फ्लोर। जब आपके हाथ से कोई ग्लास गिर जाता है तो वो किधर की तरफ गिरता है? अर्थ की तरफ गिरता है, फ्लोर पे गिरता है। तो ऐसा भी ग्रेविटी की वजह से होता है। द फोर्स दैट कीप्स द अर्थ एंड ऑल ऑफ द प्लानट इन लाइन इन द प्रॉपर पोजिशन इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। सभी प्लैनेट्स सन के आसपास चक्कर लगाते हैं ना, वो भी ग्रेविटी की वजह से होता है कि वो अपने डेफिनेट पाथ पे चक्कर लगाते रहते हैं सन के चारों तरफ। फिर है द फोर्स दैट प्रोपल्स अ टॉडलर डाउन अ स्लाइड। इसी वजह से जब कोई टॉडलर यानी छोटा बच्चा स्लाइड से स्लिप करता है तो वो नीचे की तरफ आता है। ग्रेविटी हैज़ द सेम इफ़ेक्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी सभी चीज़ों पे वैसा ही इफ़ेक्ट डालती है, यानी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इफ़ यू ड्रॉप अ ह्यूज एलिफेंट और इफ़ यू ड्रॉप अ स्मॉल थिन फेदर दे विल फॉल एट द एग्जैक्ट सेम स्पीड। अगर आप एक एलिफेंट को ऊपर से फेंके और एक पंख को उसी के साथ ऊपर फेंके, मतलब दोनों को एक ही टाइम पर नीचे फेंके, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ ही नीचे गिरेंगी। The feather might look like it falls slower, and it does because there is air resistance that interferes with the force of gravity and that can slow it down. जब पंख नीचे गिर रहा होता है तो देखने में ऐसा लगता है कि वो बहुत धीरे धीरे गिर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हवा की वजह से फ्लोट करने लगता है हवा में और उसकी स्पीड कम हो जाती है और ग्रेविटी भी उस पर इतना इफेक्ट नहीं डाल पाती, इसलिए वो धीरे धीरे गिरता हुआ दिखाई देता है। However, if you dropped a feather and an elephant in a vacuum where there was no air resistance, they'd fall at the exact same speed because there is the exact same amount of force being exerted. अगर आप एलिफेंट और फेदर को हवा के प्रेजेंस में एक साथ नीचे गिराएंगे तो हो सकता है फेदर कुछ टाइम बाद नीचे आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा की वजह से वो फ्लोट करने लगता है। बट अगर एक ऐसी जगह पर जहाँ हवा प्रेजेंट ना हो, एक बंद कांच के डिब्बे में अगर आप एलिफेंट और फेदर को एक साथ ऊपर से गिराएंगे तो वो दोनों ही एक साथ नीचे पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पर हवा प्रेजेंट नहीं होगी तो फेदर फ्लोट नहीं करेगा और ग्रेविटी उन पर सेम इफेक्ट डालेगी और वो सेम टाइम पर नीचे आएंगे। इफ़ द अर्थ हैड नो ग्रेविटी ऑल ऑफ अस वुड बी फ्लोटिंग इन द एयर। अगर अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो हम सब हवा में उड़ते रहते। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इनेबल्स अस टू स्टे फर्मली ऑन द ग्राउंड व्हेन वी वॉक और रन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से हम अर्थ पर चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज़ अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। जब मैग्नेट अपनी तरफ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स यूज़ करता है तो उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट जिस फोर्स का यूज़ करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और जिस प्रोसेस से खींचता है, उस प्रोसेस को मैग्नेटिज्म कहते हैं। ऑल मैग्नेट्स हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। सभी मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। दिस फोर्स इज़ द अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट अराइजेज बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। मैग्नेट में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो मोशन करते रहते हैं, यानी मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। एग्जाम्पल क्या है मैग्नेटिक फोर्स का? आयरन नेल्स व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट द मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट्स द नेल्स। जब लोहे की कीलों के पास आप मैग्नेट को ले जाते हैं तो वो लोहे की कीलें मैग्नेट से चिपक जाती हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आर। मैग्नेटिक फोर्स के कुछ और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है देयर इज़ अ नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अस ऑल द टाइम, दिस इज़ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमें चारों तरफ से हर वक्त एक मैग्नेटिक फील्ड घेरे रहता है जो अर्थ की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। अ कंपास डिटेक्ट्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अ निडल इज मूव्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स सो दैट वन एंड पॉइंट्स नॉर्थ एंड द अदर एंड पॉइंट्स साउथ। जो कंपास होता है डायरेक्शन बताने के लिए, उसका निडल हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्शन देता है क्योंकि उस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है, ठीक है। अ डोर कैच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट यूजेस द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू होल्ड अ डोर क्लोज्ड। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक डोर होता है जो अपने आप चिपक जाता है। वो क्यों होता है? वो मैग्नेट की वजह से ही होता है। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स
यूज़ मैग्नेटिज्म टू स्टोर डेटा ऑन अ रोटेटिंग डिस्क। जो कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती है वो मैग्नेटिज्म का यूज़ करके ही डिस्क में डेटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट है, देयर आर एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन मेडिकल साइंस। एक्सरे एंड स्कैनिंग डिवाइसेस रिलाई ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन। मेडिकल फील्ड यूज़ होने वाली कुछ मशीनों में भी मैग्नेटिज्म का यूज़ किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन कहते हैं। जैसे एक्सरे की मशीन या स्कैनिंग की मशीन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन का यूज़ करते हैं और बॉडी के अंदर का स्कैन निकालते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स रिफर्स टू द फोर्स जनरेटेड बाय टू सर्फेसेस दैट कॉन्टैक्ट एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शनल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जब दो सरफेसेस को यानी सतहों को आपस में स्लाइड किया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट। जैसे आप अपने दोनों पाम को अगर एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो उसकी वजह से उनके बीच में क्या क्रिएट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, दीज फोर्सेज आर मेनली अफेक्टेड बाय द सरफेस टेक्सचर एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इम्पेलिंग देम टुगेदर। फ्रिक्शनल फोर्स कितना क्रिएट होगा या कैसे वर्क करेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो दो सरफेस आपस में स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट उनका टेक्सचर कैसा है, मतलब खुरदुरा है या स्मूथ है। ठीक है, और कितना अमाउंट में उनके ऊपर फोर्स यूज़ किया जा रहा है। द एंगल एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जिस एंगल पे फोर्स यूज़ किया जा रहा है उससे भी ये डिपेंड करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना पैदा होगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्लैट अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट देन द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी फ्लैट सरफेस पे किसी चीज़ को पुश करने के लिए फ़ोर्स का यूज़ करते हैं तो जो फोर्स का अमाउंट है वो उस ऑब्जेक्ट के यानी चीज़ के वेट के बराबर ही होता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड अगेंस्ट द सरफेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स will be increased and becomes more than the weight of the object। अगर हम किसी ढलान वाली जगह पर ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने में फ़ोर्स का यूज़ करेंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा होगा। In our daily life, it is not possible to do certain activities in the absence of friction। हमारी डेली लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम बिना फ्रिक्शनल फोर्स के कर ही नहीं सकते हैं। Some examples of frictional forces are, फ्रिक्शनल फोर्स के आइए कुछ और एग्जांपल्स जानते हैं। Friction help us to grasp things. It is easier to hold on to a glass bottle when it is dry। फ्रिक्शन हमें किसी भी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करता है। जैसे अगर हम किसी ग्लास बॉटल को पकड़ेंगे तो हमें तब पकड़ने में आसानी होगी जब वो बाहर से सूखी हुई होगी। द बॉटल टेंड्स टू स्लिप फ्रॉम आवर ग्रास्प व्हेन इट इज़ वेट। जब वो बॉटल बाहर से गीली होती है या भीगी हुई होती है तब वो हमारे हाथों से फिसलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वाटर मेक्स थिंग्स स्लिपरी। वाटर चीज़ों को स्लिपरी बना देता है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन आवर हैंड एंड बॉटल। ये हमारे हाथ और बॉटल के बीच में फ्रिक्शन को कम कर देता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक। फ्रिक्शन हमें चलने में मदद करता है। द चांसेस ऑफ फॉलिंग ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर आर हाई बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल फ्रिक्शन। अगर हम भीगे हुए फ्लोर पर चलने की कोशिश करें तो हमारे स्लिप हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है। वी नीड फ्रिक्शन टू हेल्प अस टू वॉक। हमें ज़्यादा फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है पैदल चलने के लिए। Mechanical force is a force that bends, tends, scratches, compresses और breaks some material on physical contact। जब कोई भी चीज़ किसी और चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है जिसकी वजह से वो दूसरा ऑब्जेक्ट बेंड हो जाता है यानी मुड़ जाता है या उसमें कोई डेंट पड़ जाता है या कोई स्क्रैच पड़ जाता है या वो सिकुड़ जाती है या टूट जाती है, तब हम क्या कहते हैं, उस पर मैकेनिकल फोर्स यूज़ किया गया। जैसे वेरियस टूल्स का यूज़ आप करते हैं मैकेनिकल वर्क के लिए, जैसे स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं नट बोल्ट को टाइट करने के लिए, ठीक है, और हैमर का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को तोड़ने के लिए या फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स इज़ व्हेन समथिंग इज़ बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। इलास्टिक फोर्स हम उसे कहते हैं जब किसी चीज़ को आप स्ट्रेच कर सकते हैं और दोबारा उसी शेप में वापस कंप्रेस कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं और दोबारा उसी शेप में
सिकुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे रबड़ बैंड को आप स्ट्रेच करके दोबारा छोड़ेंगे तो वो अपने शेप में आ जाता है, ठीक है। तो वो किसका यूज़ करता है? इलास्टिक फोर्स का। इसी तरीके से कैटापुल्ट यानी गुलेल में भी इलास्टिक फोर्स का यूज़ होता है। कैटापुल्ट में रबड़ लगा होता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अटकाकर आप खींचकर छोड़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर जाकर गिरता है। नेक्स्ट इज़ वर्क। वी डू मैनी टाइप्स ऑफ वर्क एवरी डे। हम अपनी डेली लाइफ में वर्क करते हैं, बट नॉट ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड वर्क इन साइंस। लेकिन उन सभी एक्टिविटीज़ को साइंस की लैंग्वेज में हम वर्क नहीं कह सकते हैं। इन साइंटिफिक टर्म्स यानी साइंस की भाषा में, व्हेन फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स द ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, वर्क इज सेड टू बी डन। साइंस की भाषा में जब आप किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं यानी किसी चीज़ को खींचते या पुश करते हैं, तब उस ऑब्जेक्ट का मूव करना ही वर्क कहलाता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स यूज़ कर रहे हैं तो अगर उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स यूज़ किया, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव करे, तभी हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क डन। फर्स्ट है पुशिंग अ बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर इज़ वर्क। जब आप किसी बॉक्स को फ्लोर पर पुश करते हैं तो उसे वर्क कहते हैं। वॉकिंग अपस्टेयर्स और वॉकिंग डाउनवर्ड्स इज वर्क बिकॉज यू आर मूविंग योर सेल्फ। सीढ़ी चढ़ना और उतरना दोनों ही वर्क है क्योंकि आप अपने आप को मूव करते हैं। गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग एंड वॉकिंग टू द बाथरूम इज़ वर्क। सुबह बेड से उठना और बाथरूम जाना भी वर्क है। और हॉर्स पुलिंग अ कार्ट इज़ वर्क। एक घोड़े के द्वारा गाड़ी को खींचना भी वर्क है। अ मैन राइडिंग अ साइकिल रिक्शा इज़ वर्क। एक आदमी के द्वारा साइकिल को चलाना भी वर्क है। अ पॉटर लिफ्टिंग एंड कैरिंग अ लोड इज़ वर्क। एक पॉटर का यानी कुली का सामान को उठाना और रखना भी वर्क है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क नॉट डन, मतलब कब वर्क नहीं माना जाएगा। इफ़ अ ब्लॉक इज़ मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, नो वर्क इज़ डन। अगर कोई ब्लॉक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करे तो उसे वर्क नहीं माना जाता। यू आर कैरिंग 2 बैग्स इन योर हैंड्स एंड नॉट मूविंग, नो वर्क इज़ डन। अगर आप अपने हाथ में 2 थैले लेकर खड़े रहेंगे और मूव नहीं करेंगे तो कोई वर्क नहीं होगा। अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल टू ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, नो वर्क इज़ डन। अगर आप कोई भारी सामान अपने सर पे उठाकर एक ही जगह पर खड़े रहेंगे तो भी कोई वर्क नहीं माना जाएगा। इफ़ यू पुश अ वॉल बट इट डज़ नॉट मूव, नो वर्क इज़ डन। अगर आप वॉल को पुश करें और वो मूव ना करे तो भी वर्क नहीं माना जाएगा। यू सिट ऑन अ चेयर फॉर आवर्स, नो वर्क इज़ डन एज देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोशन। अगर आप एक चेयर पर घंटों तक बैठे रहेंगे और मूव नहीं करेंगे तो भी कोई वर्क नहीं माना जाएगा। अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन होल ईयर बट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इज ज़ीरो। अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है बट वो फिर से अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, इसलिए अर्थ के द्वारा भी कोई कार्य नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इज सिंपल मशीन। वी यूज़ वेरियस डिवाइस टू मेक आवर डेली वर्क ईजियर। हम हमेशा बहुत सारे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं अपने रोज़ के कामों को आसान बनाने के लिए। सिंपल डिवाइसेस विच डू नॉट यूज़ आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू मेक आवर वर्क ईजी आर नोन एज सिंपल मशीन्स। Simple devices which do not use outside sources of energy to make our work easy are known as simple machines. ऐसी machines जो किसी outer source का use नहीं करते हैं अपना काम करने के लिए, उन्हें हम simple machines कहते हैं. In these instances, we do our work with much less effort. हम मशीनों की वजह से अपना काम आसानी से कर सकते हैं. Let us consider some instances where we use simple machines. कुछ इंस्टेंसेस जहाँ पर हम मशीनों का यूज़ करते हैं, जैसे लैडर का यूज़ हम चढ़ने के लिए करते हैं, एक्स का काम हम चीज़ों को काटने के लिए करते हैं, और ब्रूम यानी झाड़ू जिससे हम अपने घर की सफाई करते हैं। ये सभी सिंपल मशीन्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सिंपल मशीन्स 6 टाइप की होती हैं: लेवर, पुले, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू एंड वेज। एनर्जी। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। वी यूज़ एनर्जी इन एवरीथिंग वी डू। हम हर काम में एनर्जी का यूज़ करते हैं। वी नीड एनर्जी टू वॉक टू स्कूल। हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है स्कूल तक चलकर जाने के लिए।
वी नीड एनर्जी टू प्ले, हमें प्ले करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। टू रन अ कंप्यूटर और टू कुक आवर फूड, रन करने के लिए और फूड को कुक करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, सभी लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ इज़ द सन, अर्थ का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। ग्रीन प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू ट्रैप एनर्जी ऑफ द सन टू मैन्युफैक्चर फूड, ग्रीन प्लांट्स में सन की एनर्जी को ट्रैप करने की पावर होती है जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। द प्रिपेयर फूड इज़ स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स में वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होता है। द एनर्जी इन द फूड इज़ स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी, प्लांट में जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, हमें ये एनर्जी उस फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स मैटर get deposited under the earth crust for millions of years and become fossil fuel, प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ के नीचे दब जाते हैं और कई सालों बाद वो फॉसिल फ्यूल में चेंज होते हैं। दिस फॉसिल फ्यूल्स ऑन बर्निंग विल लिबरेट द एनर्जी इन देम, इन फॉसिल फ्यूल को जलाने से एनर्जी पैदा होती है। सन्स एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रेन एंड विंड टू, सन की एनर्जी बारिश और हवा चलने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दिस शोज़ दैट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ इज़ द सन, इससे यह सिद्ध होता है कि अर्थ के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। This solar energy can be changed into heat energy, light energy and electric energy. इस solar energy को हम heat energy में, light energy में और electric energy में change कर सकते हैं। Energy stored in fuels, the things that release heat energy during burning are fuels. ऐसी चीज़ें जो जलाने पर एनर्जी देती हैं उन्हें हम फ्यूल्स कहते हैं, जैसे फायरवुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड वैक्स। कोल एंड पेट्रोलियम फ्यूल आर कंसिडर्ड एज फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल इज जनरेटेड ड्यू टू मैनी चेंजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड इन द अर्थ ऑफ फॉर मिलियन ईयर्स। फॉसिल फ्यूल्स प्लांट्स और एनिमल्स के ज़मीन के नीचे करोड़ों साल तक दबे रहने की वजह से तैयार होते हैं। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं। Firewood, kerosene, liquid petroleum gas are used to generate energy for domestic activities. लकड़ियों का, केरोसिन का और एलपीजी का यूज़ किया जाता है घर में एनर्जी को पैदा करने के लिए, यानी यूज़ करने के लिए। पेट्रोलियम फ्यूल सप्लाइज एनर्जी फॉर व्हीकल्स, पेट्रोलियम फ्यूल सप्लाइज एनर्जी व्हीकल्स को देते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन विंड, विंड इज़ क्रिएटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, विंड सन के हीट से ही बनती है। सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज विंड इज ऑल्सो द सन, तो जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड में वो भी सन है। देयर आर इंस्टेंसेस वेयर द एनर्जी ऑफ विंड इज़ यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पंपिंग वाटर, ऐसे कई जगह पर विंड का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और वाटर को पंप करने के लिए। द विंड्स हेल्प फॉर डिफरेंट ड्राइंग एक्टिविटीज़, विंड का यूज़ अलग अलग चीज़ों को सुखाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन ओशियनिक वेव्स, यानी समुद्री सागर में बंद एनर्जी। इट इज़ एन्जॉयबल टू वॉच द सी वेव्स, सी वेव्स को देखना बहुत ही आकर्षक होता है। हैव यू एवर थॉट ऑफ द इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन इन सी वेव्स, क्या आपने कभी सोचा है कि उन सी वेव्स में कितनी एनर्जी हो सकती है। कैन यू रिमेंबर द सुनामी डिज़ास्टर विच अकर्ड इन अ फ्यू ईयर्स बैक, क्या आपको वो सुनामी याद है जो कुछ साल पहले आई थी। सी वेव्स हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, सी वेव्स में बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है। इन सम कंट्रीज द एनर्जी ऑफ सी वेव्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस, कुछ देशों में
मशीनों का यूज़ करके सी वेव्स से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के अलग अलग रूप। वी यूज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी लाइफ में अलग अलग टाइप से एनर्जी का यूज़ करते हैं। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। द एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन्स, हीटर्स, गीजर्स एंड हेयर ड्रायर्स वर्क विथ इलेक्ट्रिसिटी। हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदला जाता है और उसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फैंस, मिक्सर ग्राइंडर्स एंड वॉशिंग मशीन्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक फैन, मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इन दीज केसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इन सभी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स, नियॉन साइंस एंड टेलीविजन टेक इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस लाइट। बल्ब, नियॉन साइन और टेलीविज़न इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके लाइट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदला जाता है। नेक्स्ट है हीट एनर्जी। हीट इज़ अ यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक यूज़फुल फॉर्म है एनर्जी का। हीट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हीट अलग अलग सोर्सेज से पाई जाती है। यू ऑलरेडी नो दैट बर्निंग फ्यूल्स लाइक फायरवुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी एंड सीएनजी आर यूज्ड फॉर कुकिंग, ड्राइंग थिंग्स, लाइटनिंग एक्सेट्रा। आपको पता है कि फ्यूल्स का यूज़ और लकड़ी का यूज़, कोयले का यूज़, केरोसिन, एलपीजी और सीएनजी का यूज़ खाना पकाने, चीज़ों को सुखाने और जलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज़ लाइट एनर्जी। लाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। लाइट मेन सोर्स है एनर्जी का प्लांट्स में फूड प्रिपेयर करने के लिए। इफ़ सनलाइट इज़ फोकस्ड ऑन अ पेपर, अगर हम सनलाइट को एक पेपर पर फोकस करें, द एनर्जी ऑफ सनलाइट गेट्स कंसनट्रेटेड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड पेपर गेट्स बर्न। तो सनलाइट क्या है, हीट प्रोड्यूस करेगी जिसकी वजह से पेपर क्या होगा, जल जाएगा। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ वीणा। किसी वीणा के तारों को अगर हम छेड़े तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशंस आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वाइब्रेशंस भी एनर्जी का ही एक रूप है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन डू वर्क बाय देयर मूवमेंट्स। ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट की वजह से पैदा होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। टर्बाइंस एंड वाटर व्हील्स रोटेट एंड ग्राइंडिंग मशीन्स वर्क विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर। टर्बाइन और वाटर व्हील्स रोटेट करते हैं यानी घूमते हैं, और ग्राइंडिंग मशीन्स यानी पीसने वाली मशीन चलती है मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके। लास्ट इज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेट मूव्स आयरन पीसेस। मैग्नेट लोहे के टुकड़ों को मूव करने की पावर रखता है। टू लिफ्ट हैवी लोड्स इन फैक्ट्रीज मैग्नेट्स आर यूज्ड। फैक्ट्रीज में बहुत भारी लोहे के सामान को उठाने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स वर्क कैन बी डन यूजिंग मैग्नेट्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्क मैग्नेट का यूज़ करके किया जाता है। सो वी कैन से मैग्नेटिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म एक तरीके के एनर्जी का फॉर्म है। That's it for today's classes, students. Thank you for watching. Stay at home and stay healthy.